नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एज न्यूज। आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार के मुताबिक सेशन में कई बिल्स पास हुए, लेकिन ऑपोजिशन ने डिस्कशन में मौके कम मिलने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट में पूरे सेशन के दौरान कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। 12 बिल पास, एक पर चर्चा। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने मॉनसून सेशन के कामकाज को लेकर ऑपोजिशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 12 बिल पास हुए, जबकि सिर्फ एक बिल पर प्रॉपर डिस्कशन हुआ। रिजिजू ने ऑपोजिशन पर डिस्कशन से बचने और सिर्फ नारेबाजी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में सिर्फ 19% काम। किरण रिजिजू ने कहा कि मॉनसून सेशन में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% रही। उनके मुताबिक ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से हाउस का काफी समय बर्बाद हुआ है। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच सेशन के कामकाज को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। मोदी शाह की बड़ी मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुलाकात। ये मुलाकात मॉनसून सेशन के संपन्न के दिन हुई, जब पार्लियामेंट में सियासी गतिविधियां तेज रही। इसके अलावा फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में भी पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी रही। सोनिया गांधी केस में फैसला टला। वोटर्स लिस्ट से जुड़े मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली पिटीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला टल गया है। कोर्ट अब इस मामले पर 29 अगस्त को सुनवाई करेगी। केस में वोटर लिस्ट से जुड़े आरोपों को लेकर सियासी और कानूनी दोनों स्तर पर हलचल बनी हुई है। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में अपील। राहुल गांधी ने इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस चैलेंज पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। मामला राहुल गांधी से जुड़े प्रॉपर्टी एलिगेशन और उनके खिलाफ चल रही लीगल प्रोसीडिंग से जुड़ा है। केजरीवाल सिसोदिया का हाई कोर्ट में चैलेंज। दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दोनों ने सीबीआई के कार्रवाई को चैलेंज करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। खरगे के स्टेज शुद्धि पर बवाल। मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने उनके स्टेज का शुद्धिकरण कराया है। खरगे ने इसे अपमान बताया और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अपनी नाराजगी जताई। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी और सरकार इसकी निंदा करती है। माइनिंग अमेंडमेंट बिल पास। राज्यसभा ने खान और खनिज विकास और विंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को पास कर दिया है। बिल माइनिंग सेक्टर से जुड़े कानूनी फ्रेमवर्क में बदलाव का प्रस्ताव रखता है। इसके पास होने के साथ पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में एक और बड़ा लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट हुआ है। डिंपल यादव का बीजेपी पर अटैक। लोकसभा के स्थगित होने पर समाजवादी पार्टी की एमपी डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अहंकारी है और युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच सियासी टकराव सेशन के आखिरी दिन भी जारी रहा। रांची में स्टूडेंट मूवमेंट के बीच पुलिस ने करीब 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 100 लोगों के नामजद किए गए हैं, जबकि करीब 500 अन्य लोग अनआइडेंटिफाइड है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट झारखंड में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीएम हाउस घेराव की खबर खारिज। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सीएम रेसिडेंस के घेराव से जुड़ी खबरों को खारिज किया है। मंच की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में चल रही कुछ बातें सही नहीं है। झारखंड में रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स को लेकर स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच तनाव अभी भी बने हुए हैं। पंजाब में रिक्रूटमेंट एग्जाम रुका। पेपर लीक के आरोपों के बीच पंजाब में एक और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पर रोक लगा दी गई है। एग्जाम प्रोसेस को लेकर सवाल उठाने के बाद अथॉरिटीज ने इस पर एक्शन लिया है। रिक्रूटमेंट एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी और पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। फेशियल रिकॉग्निशन पर एससी सुनवाई। जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़े फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पिटीशन में प्रोटेस्ट साइट्स पर फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानूनी और प्राइवेसी कंसर्न्स को एग्जामिन करेगा। रेड फोर्ट अटैक पर यूएन रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में रेड फोर्ट अटैक को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक के पीछे अलकायदा को मास्टरमाइंड के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था।
रिपोर्ट्स ने इस अटैक का टेरर नेटवर्क और उससे जुड़े लिंक्स पर भी रोशनी डाली है। ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी। जी हां, सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर है। थ्रेट के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस के सामने एक नई चैलेंज खड़ी हो गई है। पुलिस थ्रेट के सोर्स और उसके पीछे के मोटिव की जांच कर रही है। लेह में भूकंप के तेज झटके। सुबह सुबह लेह में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटकों के बाद लोगों में हलचल देखी गई और अर्थक्वेक एक्टिविटी को लेकर कंसर्न्स बढ़े। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से नुकसान को लेकर जो जानकारी सामने आती है उस पर नजर बनी हुई है। रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे रिहर्सल्स। रेड फोर्ट पर चल रहा फुल ड्रेस रिहर्सल्स। दिल्ली के रेड फोर्ट पर 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की फुल ड्रेस रिहर्सल्स जारी है। रिहर्सल्स को देखते हुए रेड फोर्ट के आसपास सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को भी टाइट किया गया है। थर्सडे को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक रेड फोर्ट के पास के रोड्स बंद रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर में नया ड्रेस कोड। अयोध्या के राम मंदिर में आज से पुजारियों को ड्रेस कोड में बदलाव लागू किया जाएगा। मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुजारी के अटायर को लेकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस बदलाव के बाद मंदिर में पूजा और दर्शन से जुड़ी अरेंजमेंट्स पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कर्नाटका असेंबली का मॉनसून सेशन। कर्नाटका विधानसभा का मॉनसून सेशन आज से शुरू हो रहा है। सेशन के दौरान स्टेट गवर्नमेंट के सामने कई पॉलिटिकल और पॉलिसी इश्यूज पर ऑपोजिशन के सवाल रहेंगे। असेंबली प्रोसीडिंग्स के बीच कर्नाटक की स्टेट पॉलिटिक्स में भी टकराव देखने को मिल सकता है।